नमस्कार मेरे आत्मा बंधुओं, आप देख रहे हैं माइंडफुल कृष्णा। आज का विषय जितना गूढ़ है उतना ही आंखें खोल देने वाला भी है। भगवान से नहीं, अपने कर्म से डरो। क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान से डरना क्यों सिखाया गया और क्यों कर्म की जिम्मेदारी अक्सर हम दूसरों या नियति पर डाल देते हैं? कई लोग सोचते हैं भगवान सब देख रहा है, अगर मैं गलती करूंगा तो सजा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर दंड नहीं देता, कर्म देता है। और जब तक हम अपने कर्म के प्रति सजग नहीं होते तब तक हम सच्चे अर्थों में धर्म को नहीं समझते। आज की इस वाणी में आप सुनेंगे वो दिव्य संदेश जो जीवन की दृष्टि को बदल देगा। लेकिन पहले चलिए इस विषय की गहराई को समझते हैं। भगवान से डरने की जगह अपने कर्म से डरना क्यों जरूरी है? बचपन से हमें सिखाया गया भगवान देख रहा है और हम डरने लगे, मानो भगवान कोई गुप्त कैमरा हो। हम यह भूल गए कि भगवान तो प्रेम है, करुणा है, क्षमा है। परंतु कर्म वो नियम है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो बोओगे वही काटोगे, चाहे तुम उसे पूजा से ढक दो, चाहे दान से छुपा लो। लेकिन कर्म का फल तुम्हारे सामने आएगा, जैसे छाया सूर्य के साथ चलती है। आज हम भगवान से डरते हैं, परंतु अपने व्यवहार, अपने बोल, अपने निर्णय उनसे बेखौफ हैं। क्यों? क्योंकि हमने कर्म को हल्के में लेना सीख लिया है। हम झूठ बोलते हैं, फिर मंदिर जाकर दीप जलाते हैं। हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, फिर पूजा कर लेते हैं। लेकिन क्या कर्म ऐसे मिट जाते हैं? नहीं। कर्म का नियम भगवान के प्रेम जितना ही निष्पक्ष है। तुम जैसा करोगे वैसा ही लौटेगा, और यही न्याय है, बिना डर, बिना पक्षपात। इसलिए आज ये सुनना जरूरी है, भगवान से नहीं, अपने कर्म से डरो। अब सुनिए एक ऐसी वाणी जो तुम्हारे भीतर के प्रश्नों को उत्तर देगी। तुमने कई बार मुझे दोष दिया है, कहा भगवान ने क्यों होने दिया, पर तुमने एक बार भी अपने कर्म की ओर नहीं देखा। मैं तुम्हें सजा नहीं देता, मैं तो बस वो दिखाता हूं जो तुमने बोया है। जब तुम झूठ बोलते हो और सोचते हो कोई नहीं जानता, तब भी तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा देख रही होती है, और वो आत्मा मेरा ही अंश है। जब तुम किसी को धोखा देते हो और फिर मुझे फूल चढ़ाते हो तो मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मेरा न्याय कर्म से चलता है, शब्दों से नहीं। तुम मुझसे डरो मत, मुझसे प्रेम करो। डरना है तो अपने कर्म से डरो, क्योंकि वही तुम्हारा कल बनाएगा, वही तुम्हारी नियति गढ़ेगा, वही तुम्हें फिर मेरी ओर या मुझसे दूर ले जाएगा। तुम सोचते हो मैं पूजा करता हूं तो सब ठीक होगा, लेकिन क्या पूजा से वो शब्द मिटते हैं जो किसी को चोट पहुंचा गए? क्या दीप जलाने से वो निर्णय मिटते हैं जो किसी की जिंदगी उजाड़ गए? नहीं। केवल कर्तव्य से, केवल न्याय से, केवल सच्चे कर्म से तुम्हारे भीतर शुद्धि आती है। मैं क्रोधित नहीं होता, मैं चुपचाप देखता हूं, क्योंकि मेरी व्यवस्था कर्म के संतुलन पर टिकी है। तुम्हारे हर संकल्प का एक परिणाम है, हर झूठ का एक भार है, हर अच्छाई का एक फल है। और यही कारण है मैं नहीं डराता, मैं चेतावनी देता हूं। चेत जाओ, जो तुम बो रहे हो वो लौटेगा, शायद इसी जन्म में, शायद अगले में, पर कोई बच नहीं सकता। जब तुम दुखी होते हो तो मुझे दोष देते हो, पर क्या तुमने कभी पूछा मैंने किसका दुख बोया था? जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे पास होता हूं, लेकिन साथ ही तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता हूं, क्योंकि यही सच्ची शिक्षा है। यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो पहले अपने कर्म सुधारो, बातों से नहीं, आचरण से, झुकने से नहीं, उठकर धर्म पर चलने से। मैं तुम्हारा मार्ग हूं, लेकिन पांव तो तुम्हारे ही चलेंगे, और यदि वे कर्म की कीचड़ में फंसे रहेंगे तो मैं भी उन्हें थाम नहीं पाऊंगा। डरो मुझसे नहीं, डरो उस समय से जब तुम्हारे कर्म लौटकर तुम्हारे ही द्वार पर आएंगे, और तब न धन काम आएगा, न रिश्ते, न बहाने, बस तुम्हारा कर्म और मेरी मौन न्याय। इसलिए जागो, चेतो, और अपने कर्मों को मेरे स्वरूप जैसा बना लो। फिर देखना, डर नहीं रहेगा, सिर्फ शांति होगी, क्योंकि जो कर्म के शुद्ध पथ पर चलता है वो मुझसे दूर नहीं, मुझ में ही होता है। तो साथियों, अब जब आपने यह दिव्य वाणी सुनी तो अपने जीवन में बदलाव लाइए। भगवान से डरना नहीं है, उन्हीं की व्यवस्था के नियम, अपने कर्म से डरना है, क्योंकि यही डर आपको सजग बनाएगा, सच्चा बनाएगा और अंततः मुक्त करेगा। इस वीडियो को किसी ऐसे तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय भटक रहा है या अपने कर्मों से भाग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री कृष्ण।